जय श्री राम साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हो प्यारे साथियों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था आज हम बात करेंगे रिवीजन पर, यानी रिवीजन कैसे करें हम पढ़े हुए का। तो साथियों, रिवीजन क्या होता है? रिवीजन होता है हमारा जो पढ़ा हुआ होता है उसको दोबारा पढ़ना, यानी हमारे पढ़े हुए टॉपिक को, पढ़े हुए पाठ्यक्रम को बार बार पढ़ना ही रिवीजन होता है साथियों। और रिवीजन के अभाव में हमारा रिजल्ट जो है वो कभी भी सही नहीं आ सकता साथियों। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमारी सफलता की संभावना बहुत कम रहती है। अब बहुत सारे साथी होते हैं जो 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पूरी तैयारी करते हैं, अच्छी तरह से समझ के पढ़ते हैं, लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते। और रिवीजन के अभाव में फिर साथियों उनका परिणाम जो होता है वो भी नकारात्मक ही मिलता है। इसलिए रिवीजन जो है इसका हमारी तैयारी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कारक है रिवीजन हमारे लिए साथियों। अब रिवीजन की बात करूं तो जैसे कि जो भी नए साथी हैं, जो पुराने हैं, उन्होंने तो अपना पाठ्यक्रम बार बार पढ़ ही रखा होगा, लेकिन जिन्होंने अभी 2-4 महीने पहले या अभी महीने भर पहले तैयारी शुरू की है उनके लिए बताना चाहूँगी साथियों। रिवीजन होता है, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, कि आपको कम से कम 2 से 3 बार, 2 बार तो आपको पाठ्यक्रम पढ़ना ही पढ़ना है पूरा, उसके बाद तीसरी बार में या फिर चौथी बार में आपको अपने नोट्स बनाने हैं साथियों। और रिवीजन का काम होता है नोट्स तैयार होने के बाद का। जब तक आपके नोट्स तैयार नहीं हो जाते, आप अपने हाथों से लिख नहीं लेते हो, तब तक साथियों रिवीजन नहीं हो पाता है। रही बात कुछ साथियों की, जैसे मजबूरी होती है वो नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो वो या तो जो नोट्स निकलवाते हैं PDF वगैरह, या फिर जो बुक से भी पढ़ते हैं, तो साथियों वो भी 3 बार कम से कम बुक्स को अच्छी प्रकार से पढ़ लें, हाईलाइट कर लें, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलें। साथ साथ पढ़ते समय आपके हाथ में पेन होना ज़रूरी है साथियों। और जहाँ तक संभव हो आप रफ कॉपी होती है, रजिस्टर होता है, वो भी साथ में रखा करो, ताकि जो चीज़ भी आपको बहुत कठिन लगे उसको आप एक बार लिख लो, तो फिर साथियों आपको वो याद रह जाती है। तो रिवीजन की बात करूँ साथियों, तो कम से कम आपको, अभी मैं मान के चलूँ आपके मिनिमम भी, तो भी आपको मैं 5 घंटे मान के चल रही हूँ दिन के। अगर ज़्यादा पढ़ते हो तो उस हिसाब से आप ज़्यादा कर लेना साथियों। 5 घंटे भी मानकर चलूँ तो 5 घंटे में से साथियों आपको 3 घंटे तो अपना जो विषय होता है वो पढ़ना है, और 2 घंटे आपको GK पढ़ना है। अब आपको रिवीजन कब करना है साथियों? आपका जैसे 2 बार 3 बार पाठ्यक्रम पूरा हो गया है, उसके बाद जैसे आप 2 विषयों को तो कम से कम साथ में लेकर चलें। जैसे आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आप अपना विषय पढ़ लीजिए, बाकी के 2 घंटे में आप अपना जैसे फर्स्ट पेपर का आप लेके चल पढ़ो, हिस्ट्री लेके चल पढ़ो, पॉलिटिकल, राजस्थान की ज्योग्राफी, और 1 घंटे आप मनोविज्ञान लेकर चल सकते हो साथ, या फिर आप मनोविज्ञान को एक बार छोड़कर पहले GK कवर कर सकते हो पूरा साथियों। 1-1 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आपने 9 बजे पढ़ना शुरू किया और फिक्स 10 बजे आप किताब बंद कर दोगे चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो साथियों। इतना तो आप भी समझते हो, 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप जो टॉपिक लेकर पढ़ो वो घंटे की बजाय 1.25 घंटा लग सकता है, आप उसको पूरा करके ही उठना होता है साथियों। ऐसा नहीं है कि फिक्स घंटा देखकर आप बैठे और घंटा होते ही आपने वो किताब बंद कर दी। तो साथियों कम से कम भी आपको, सप्ताह की बात करूं, सबसे पहली बार आपको रिवीजन कब करना है, तो आप सप्ताह के 7 दिन में से साथियों कम से कम 5 दिन तो आप पढ़िए पहले, जैसे 2 विषय को साथ लेकर चलिए। अब बात करूं जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है आप, तो उसका आप आदिकाल लेकर चल पड़िए, जैसे जो लेखन पद्धतियाँ हैं, उसके बाद नामकरण है, काल विभाजन है, उसके बाद हमारा आदिकाल है, उसको लेकर चल पड़िए आप हिंदी में। तो फिर GK की बात करूँ तो साथियों आप उसमें जैसे पहला ही काल है मुगल काल का संगीत साहित्य, और वो पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में आप पहले हमारा जो राजस्थान का आकृति है, स्वरूप है, जो सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय, उनकी लंबाई, कितने राज्य, कितना देश लगते हैं, ये सब लेकर आप चल पड़िए साथियों। तो कम से कम 5 दिन तो आप पढ़िए, 2 विषय साथ लेकर चलिए, कम से कम 2 विषय बता रहे हो साथियों। अगर आप जैसे GK में हमारे कई सब्जेक्ट हैं, 10, 11, 12 सब्जेक्ट में से GK का क्वेश्चन GK का जो पेपर आता है फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें से आप साथियों 2 भी लेकर चल सकते हो साथ में, जैसे हिस्ट्री ले ली, साथ में पॉलिटिकल ले ली, या फिर राजस्थान को लेकर चल रहे हो तो राजस्थान की ज्योग्राफी और कला और संस्कृति साथ ले ली। तो कम से कम 2 बता रही हूँ, कम से कम 2 तो लेने साथियों, आप अधिक भी ले सकते हो। तो उन 2 को आप 5 दिन पढ़ो साथियों। आपने 2 टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक पढ़े, दिन का 1 रह जाता है, तो ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही धीरे पढ़ पा रहे हो, शुरुआत है अभी आपकी, तो आप 2 दिन में 1 टॉपिक कर सकते हो, लेकिन 5 दिन साथियों आपको उसको पढ़ना होता है, और फिर अगले 2 दिन आपको उनका रिवीजन करना होता है साथियों। जो 5 दिन में आपने पढ़ा है उसका आप दोबारा, ये नहीं है कि आपको सिर्फ रीडिंग मारनी है उनकी, जो 5 दिन में आपने अच्छे से एकाग्र होकर पढ़ा है उसको आपको फिर 2 दिन में पूरा करना है। यानी
सप्ताह में 5 दिन आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आपको 2 दिन रिवीजन करना है साथियों। उसके बाद ऐसे कर करके पढ़ोगे साथियों तो आपका 3 से 4 महीने में कोर्स आराम से हो जाएगा। पूरा कोर्स की बात कर रही हूँ मैं, जीके और सब्जेक्ट दोनों के साथियों। तो पहली बार में तो आपको 5 दिन बाद यानी सप्ताह में दोबारा रिवीजन कर लेना है। जैसे आप 6 दिन भी पढ़ सकते हो तो आप उससे अगला 7-8 दिन 9 दिन, अगर 6 दिन का पढ़ा हो आप 3 दिन में रिवीजन कर पाते हो तो 3 दिन में, कोई 2 दिन में कर पाता है तो 2 दिन में साथियों। वो तो आप पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी क्षमता है, आप कितना जल्दी रिवीजन कर पाते हो, कितना जल्दी आप कवर कर पाते हो, याद कर पाते हो। तो साथियों पहली बार तो आपको रिवीजन करना है सप्ताह में, यानी 5 से 6 दिन आपने जो पढ़ा उसको आपको दोबारा 6 दिन के बाद आपको रिवीजन करना है साथियों। एक बार तो आपको ऐसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करना है। उसके बाद साथियों जब दोबारा लेकर चलो तो दोबारा आपको 15 दिन पढ़ना है। पहले अपना जो भी पाठ्यक्रम है उसको साथ लेकर चलो साथियों। दोनों को, कई साथी पूछते हैं कि मैं पहले मेरा सब्जेक्ट तैयार कर रहा हूँ, या फिर कई कहते हैं मैं पहले जीके पढ़ रहा हूँ। तो साथियों मेरा तो ये मानना है कि आप एक ना लेकर दोनों चीज़ें साथ लेकर चलो साथियों, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट में उलझे रहेंगे तो फिर जीके में आप पिछड़ जाएंगे, फिर एकदम से आपको लगेगा कि मेरा जीके तो कुछ तैयार ही नहीं है। इससे अच्छा है आप ज़्यादा समय सब्जेक्ट को दो, लेकिन लेकर दोनों को साथ चलो साथियों। दोनों के साथ साथ नोट्स तैयार हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों को आपको साथ लेकर चलना है, अपने विषय को मजबूत बनाना है, अपने विषय को ज़्यादा टाइम देना है साथियों। लेकिन जैसे कि 40% वाली बात देता है तो इस बात का तो आपको भी पता है कि उसमें भी हमें तैयार करना है बहुत अच्छे से। जीके वाला पेपर भी अकेले सब्जेक्ट के दम पर हम नौकरी नहीं लग सकते। तो साथियों आपको दोबारा पढ़ते समय 15 दिन बाद रिवीजन करना है। जैसे आपने 15 दिन टॉपिक पढ़ लिए, 2 विषय के पढ़ लिए, 3 विषय के पढ़ लिए, उसके बाद अगले आपको 3-4 दिन, 15 दिन का पढ़ा हुआ आप 3 दिन में, 4 दिन में, क्योंकि पहली बार ज़्यादा टाइम लगता है। पहली बार आप 6 दिन का पढ़ा हुआ 2 दिन में, 3 दिन में रिवीजन कर पाओगे साथियों। उसके बाद आप अगले 15 दिन में पढ़ा हुआ आप 2-3 दिन में, 15 दिन में पढ़ा हुआ भी रिवीजन कर पाओगे साथियों। क्योंकि जितनी बार आपकी आंखों से पाठ्यक्रम निकलता जाएगा उतनी बार आपके समझ में आता जाएगा और वो आपके लिए आसान होता जाएगा साथियों। तो आपको दोबारा जो है 15 दिन बाद रिवीजन करना है। और उसके बाद साथियों तीसरी बार जब आप अपना पाठ्यक्रम पढ़ो तो आपको बहुत शानदार तरीके से, जैसे 1 महीने पढ़ना है पूरा, और उस 1 महीने का पढ़ा हुआ आपको अगले 4 या 5 दिन में रिवीजन करना है साथियों। आप देखोगे कि जितनी ज़्यादा बार आप पाठ्यक्रम पढ़ लोगे उतनी बार साथियों आपके लिए आसान होता जाएगा। और आप 1 महीने का पढ़ा हुआ, आप ये मानो आप फटाफट पेज पलट के जो आप अगर पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आप 1 महीने का पढ़ा हुआ साथियों 2 या 3 दिन में आप उसका रिवीजन कर सकते हो आराम से। जितना ज़्यादा आप पाठ्यक्रम को आंखों से निकालोगे उतना जल्दी आपके लिए रिवीजन आसान होता जाएगा साथियों। तो पहली बार में तो आपको रिवीजन करना है 7 दिन में, यानी सप्ताह में आपको दोबारा रिवीजन कर लेना है एक बार पाठ्यक्रम का। ऐसे एक बार पाठ्यक्रम अपना पूरा करके साथियों, अभी कौन सी जल्दबाजी तो है नहीं, 3 से 4 महीने में या 5 महीने में लग जाएंगे तो भी आपका पाठ्यक्रम एक बार बहुत अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। अगर आप 7-7 दिन में दोबारा रिवीजन कर लेते हो तो 5 महीने लेके चलो तो भी। तो साथियों उसके बाद अभी तो जैसे विज्ञप्ति नहीं आई है, भर्ती विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद एग्जाम होगा। तो अभी तो आपके पास काफ़ी समय है, आप आराम से ऐसे तैयार कर लो अपना पाठ्यक्रम। उसके बाद साथियों आपको दोबारा 15 दिन में रिवीजन करना है, और तीसरी बार आपको महीने भर का पढ़ा हुआ 3 से 4 दिन में रिवीजन करना है साथियों। एक बात को हमेशा याद रखना साथियों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप ये सोच लो कि शॉर्टकट तरीके से मैं पढ़कर नौकरी लग जाऊंगा, तो ये तो साथियों आपकी किस्मत कोई ज़्यादा ही जोर खाती हो तो अलग बात है साथियों। ना ही तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अपना के हम नौकरी लग सकते हैं, ना ही साथियों मेहनत का कोई विकल्प होता है, और ना ही कोई 2-4 महीने की तैयारी में साथियों नौकरी लगी जाती है। कम से कम 10 से 12 महीने तो आपको आराम से चाहिए फर्स्ट ग्रेड की अच्छी खासी तैयारी करने के लिए। तो साथियों अभी जो साथी लगे हुए हैं पिछले समय से, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बात करूं पुराने साथियों की जो अभी डबल में आए थे या बहुत पास जाकर रह गए थे, तो उनके पास तो साथियों वो सबसे पहले तो अपना आत्म मूल्यांकन करें। ये देखें कि मेरा कौन सा पार्ट कमज़ोर है, कमी कहाँ रह रही है। इस बात को ज़रूर नोट करें साथियों, पेपर में मिलान करें कि आपने कहाँ गलती कर दी, नेगेटिव मार्किंग में चले गए, या फिर आपने प्रश्न को समझने में भूल कर दी, या फिर आपका वो पार्ट ही कमज़ोर था। जैसे कि कुछ साथी व्याकरण पर ध्यान नहीं दे पाते, कुछ साथी पत्राचार वाले बिंदु छोड़ देते हैं, कुछ साथियों को स्नातकोत्तर वाले जो 10 बिंदु हैं वो समझ में नहीं आते, कुछ को काव्य शास्त्र समझ में नहीं आता। तो साथियों आपको एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ मोती की तरह, जैसे हंस जो होता है वो मोती चुगता है, वैसे आपको परीक्षा में एक एक अंक जो होता है वो साथियों चुन चुन के लेना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को छोड़ सकते हो। जैसे जीके की बात करूँ तो उसमें तो मैंने आपको बताया, अगर आपको मैथ और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बदले भी आपको बाकी का जो आपका पार्ट बचता है उसको बहुत अधिक मजबूत करना पड़ता है साथियों, तब आप उनको स्किप कर सकते हो।
जबकि हिंदी में तो हमें कोई भी पार्ट को कमज़ोर नहीं छोड़ना है साथियों। तो जो पुराने साथी हैं वो अपना आत्म मूल्यांकन करके देखें कि कहाँ कमी रह रही है, उस पार्ट को और ज़्यादा मजबूत करें। और पुराने साथियों का अगर पाठ्यक्रम हो रहा है, उनके नोट्स भी तैयार हैं, तो वो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और साथियों वहाँ अभ्यास करते रहें, उसके अकॉर्डिंग आप बार बार रिवीजन करते रहें। आप ये ना सोचें कि मैं पिछली बार कम अंक से रह गया, मेरा तो उतना तैयार ही है साथियों। अगर आप खरगोश की तरह, जैसे खरगोश और कछुए वाली कहानी थी साथियों, अभी आप खरगोश की तरह बीच में आराम करने लगोगे तो फिर कछुआ जो है वो साथियों पहुंच जाएगा। जो नए साथी हैं वो लगातार लगे रहेंगे, और जो पुराने हैं वो ये सोचेंगे कि जो नए तैयार कर रहे हैं उतना तो मुझे याद ही है, तो फिर साथियों आप पिछड़ जाओगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी है अपनी पढ़ाई में साथियों। निरंतरता बनाए रखनी है, चाहे पुराने साथी हो चाहे नए हो, बीच में आपको रिदम तोड़ना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अब कुछ कल 2-3 दिन से एक बहन है, सुमन पूनिया नाम है शायद उनका, तो सुमन जी को मैं कहना चाहूँगी, वो बार बार एक ही मैसेज कर रही हैं कि आप बुक्स बता दीजिए, बुक्स बता दीजिए। तो साथियों आप पीछे की वीडियोज़ में देख लीजिए, आपको थंबनेल में लिखा हुआ मिल जाएगा साथियों। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने सारा बता रखा है कि मैंने कहाँ से मेरे कौन से टॉपिक तैयार किए थे। उसके अलावा मैंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड SST की भी साथियों मैंने बुक्स बता रखी हैं आपको, किन किन बुक्स से आप कौन सा पार्ट तैयार कर सकते हो। अंक विभाजन करके भी बता रखा है किस पार्ट से कितने अंक का जो मैटर आता है। तो साथियों कृपया करके एक बार बार एक ही कमेंट करने से अच्छा है, मैंने उनको 2-3 बार लिख दिया कि आप पीछे देख लीजिए, उन वीडियो में थंबनेल मिल जाएगा अपने, मैंने कहाँ से क्या पढ़ा साथियों वो मैंने पूरा बता रखा है। तो और साथियों आप जैसे मैं बताऊं मैंने रिवीजन कैसे किया था, मैंने तैयार कैसे किया था। तो साथियों मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अक्टूबर 2021 से तैयारी शुरू की थी। तो सबसे पहले तो साथियों मैंने अजय चौधरी सर का कोर्स लिया था हिस्ट्री का और मनोविज्ञान का। तो जो ही अजय चौधरी सर का वीडियो आता था रोजाना, मैं वो वीडियो पहले सुनती थी, उसके बाद साथियों मैं PDF से नोट्स बनाती थी। ऐसे करके मैंने एक बार वीडियो सुन के और नोट्स बना के अपना पाठ्यक्रम पूरा किया था। उसके बाद जनवरी से मैंने कविता माहेश्वरी दी जो हैं उनका चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था, वहाँ से वो भी डेली एक वीडियो यूट्यूब पर लाते थे, उनका पहले वीडियो सुनती थी, उसके बाद उसके नोट्स बनाती थी साथियों। ऐसे कर करके यानी 2-2 बार मेरे आँखों से निकलता जा रहा था। ऐसे कर करके साथियों मई तक मैं, जब मेरे नोट्स बन जाते थे तो उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं फिर से पीछे के बने हुए नोट्स को दोबारा रिवीजन कर लेते थे साथियों। जैसे एक टॉपिक पूरा हो गया मनोविज्ञान का, एक टॉपिक पूरा हो गया हिस्ट्री का, वो पूरा होने के बाद साथियों मैं एक दिन, जैसे संडे को वीडियो नहीं आते थे तो उस दिन रिवीजन हो जाता था साथियों, क्योंकि लिखने का काम भी नहीं होता था और वीडियोज़ भी नहीं आते थे, तो उस दिन साथियों पीछे का रिवीजन हो जाता था। ऐसे मैं करती थी। अब मई तक साथियों जैसे मेरा 2 से 3 बार मैंने पाठ्यक्रम अपना पूरी आँखों से निकाल लिया था। लेकिन साथियों जब मई में पाठ्यक्रम चेंज हो गया, जैसे पहले 11वीं और 12वीं की बुक्स से क्वेश्चन आते थे, मैं आपको पीछे की पेपर डाल रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि पाठों से प्रश्न आए हुए हैं। तो साथियों उन किताबों को जो 8 किताबें लगती हैं, 2 ऐच्छिक विषय की हिंदी की, 2 अनिवार्य की, 4 11वीं की, 4 12वीं की साथियों। उसके अलावा एक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और एक साथियों अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें पत्राचार वाले बिंदु होते हैं हमारे पाठ्यक्रम के। 10 किताबें लगती हैं साथियों 11वीं और 12वीं। 10 किताबों को मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम वाले से बहुत अच्छे नोट्स तैयार कर लिए थे। और जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है उसके भी साथियों मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। और जो 8 किताबें बाकी की बता रही हूँ, उन सबके पाठों को मैंने पता नहीं 2-2 3-3 बार पढ़ लिया था, और बिल्कुल उनके हाशिए पर लिख के जो मुख्य बातें थी उनको इधर उधर लिख के, और एक रजिस्टर में तो मैंने तो उन किताबों से नोट्स भी बना लिए थे मैंने। एक रजिस्टर में ये लिख के कि कौन सा पाठ है, किस लेखक का है, किस विधा का है, क्या बताया गया उसके बारे में मुख्य बातें। तो साथियों मैंने इतने अच्छे नोट्स तैयार कर लिए थे। लेकिन फिर मई में पाठ्यक्रम चेंज हो गया, एकदम से पूरी किताबें हटा दी। तो साथियों एक बार तो बहुत घबरा गए थे कि क्या होगा अब, क्योंकि विज्ञप्ति आ चुकी थी, फॉर्म भरवाए जा चुके थे, तो जल्दी एग्जाम हो जाएगा। और हमारा जो पुराना तैयार था वो अब नया जुड़ा है, उसमें हम क्या कर पाएंगे। लेकिन साथियों नया जुड़ता भी है तो बहुत अधिक इधर उधर नहीं होता है, बस कुछ ही टॉपिक हटाए जाते हैं और कुछ उसकी जगह जोड़े जाते हैं। तो साथियों आराम से वो कवर हो गया था मेरा मई में ही मैंने साथियों, वरना तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कविता माहेश्वरी दी वाले नोट्स जो हैं वही पढ़ती थी। इसके अलावा मेरे पास रीतिकाल से लेकर रीतिकाल और आधुनिक काल के नोट्स मैंने सेकंड ग्रेड के लिए बनाए थे। एक बार कुछ दिन सीखकर कोचिंग की थी तो वो नोट्स मैं पढ़ती थी। इसके अलावा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, इसको मैंने 2 से 3 बार पढ़ लिया था हिंदी साहित्य इतिहास के लिए। मई में साथियों पाठ्यक्रम चेंज होने के कारण मैंने KR मैया सर का जो वो कोर्स लिया था, और उसके बाद मैंने उनके सारे वीडियो सुने थे लास्ट तक। और साथियों जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ सारी बार, मैंने यूट्यूब से मैं बहुत मदद लेती थी। जैसे मैंने अजय चौधरी सर के जो मैं आपको नोट्स डाल रही हूँ मनोविज्ञान के, हिस्ट्री के, तो आप पूछते हैं क्या ये नोट्स काफ़ी हैं, इन नोट्स से चयन हो जाएगा। तो साथियों मैं ये नहीं कहती, और ये कभी कोई कह भी नहीं सकता कि ये नोट्स काफ़ी हैं। हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने वो नोट्स पढ़े थे साथियों। जैसे मनोविज्ञान की बात करूँ तो मैंने मनोविज्ञान के उन्हीं नोट्सों को
4-5 बार पढ़ लिया था, बार साथियों ट्रिक बना के जैसे अजय चौधरी सर बताते थे। और अजय चौधरी सर से जब भी पूछते थे हम, तो वो एक ही बात कहते थे कि इन नोट्स को आप घोट डालो और उसके बाद आपको ये किताब को आंखों से निकाल लेना। तो साथियों मैंने कोरोना के समय 3rd ग्रेड के लिए जो अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है उसके समग्र मनोविज्ञान की वो किताब मेरी बहुत अच्छे से तैयार की हुई थी। तो साथियों मैंने कुछ टॉपिक थोड़े बहुत उससे देखे थे। और इसके अलावा जैसे कलाम एकेडमी है उसमें जो विवेक सर हैं उनके जो लंबे वीडियो आते थे, मैराथन क्लास आती थी मनोविज्ञान के साथ ही, वो मैं देखना कभी नहीं भूलती थी। इसके अलावा जैसे प्रश्नोत्तरी लेके आती थी सुमनलता मैम हिंदी की, तो वो भी साथियों में सुन लेती थी वीडियो। इसके अलावा जैसे हिस्ट्री के मैं बता रही हूँ अजय चौधरी सर के हमें ऐप पर करवाए वो कोर्स भी मैंने किया। इसके अलावा साथियों उनके पुराने करवाए हुए वीडियो थे उनके चैनल पर, वो भी मैंने बहुत अच्छे प्रकार से कई बार देख लिए थे साथियों। तो मैं अपने नोट्स बनने के बाद और वीडियो सुनने के बाद साथियों दोबारा से मैं उन्हीं टॉपिक को बार बार काम करते हुए वीडियो सुन लेती थी यूट्यूब पर सर्च करके किसी दूसरे टीचर्स की। तो ऐसे करके साथियों मेरा जो है वो कम से कम 6-7 बार मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो गया था। जैसे मई तक तो ये हुआ था, फिर साथियों जून में मैं कुछ दिन बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, घर में कुछ काम हो गया था। और फिर जुलाई में साथियों वो एग्ज़ाम भी था पात्रता वाला, तो उसकी वजह से कुछ दिन उसकी भी तैयारी की साथियों, क्योंकि पात्रता होनी भी ज़रूरी थी। अगर पात्रता नहीं होती तो हम आने वाले 3rd ग्रेड में नहीं बैठ सकते थे। उसके बाद जैसे बताऊँ जुलाई का था वो 23 जुलाई का। जून में मेरे जो नए टॉपिक जुड़े थे उनको मैंने एक बार पढ़ा। जैसे मई लास्ट में जाके 28 मई को पाठ्यक्रम चेंज हुआ था, तो जून में तो जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा था उनको मैंने यूट्यूब से देख के थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए और उनको मैंने 2-3 बार पढ़ा, जो सारा नया मैटर जुड़ा था उसको जून में। फिर जुलाई में मैंने कुछ दिन पात्रता की तैयारी की। उसके बाद अगस्त, सितंबर और आधा अक्टूबर था, 2-2.5 महीने मैंने फिर से अपने पाठ्यक्रम को 2-2-3 दिन बाद रिवीजन कर लिया था। मैं रोज़ रात को साथियों लिख के सोती थी, जैसे मुझे कल हिंदी साहित्य में ये टॉपिक करने हैं, जीके में ये करने हैं, और दूसरे दिन मैं पूरा दिन कैसे भी करके साथियों सारे उन टॉपिक को रिवीजन कर लेती थी। 2-2.5 महीने साथियों फिर मेरा रिवीजन चला। उससे पहले जैसे मैंने नोट्स बनाए थे मई तक, फिर जून में मैंने जो नया जुड़ा वो पाठ्यक्रम दोबारा पढ़ा बहुत अच्छे प्रकार से। ऐसे साथियों मैंने रिवीजन किया था। तो मेरा पाठ्यक्रम कम से कम 5-6 बार नहीं तो 5-6 बार तो साथियों हो गया था। 7-8 बार भी मैंने अपना पाठ्यक्रम शायद आँखों से निकाल दिया था। तो जब तक 5-6 बार आप अपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ लोगे तब तक साथियों मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हो कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है। बहुत सारे साथी जुटे हुए हैं रात दिन मेहनत करने में। तो आप भी चूक मत जाना साथियों, जहाँ भी हैं जैसी भी परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में लगे रहिए साथियों। खूब मन लगाकर अपना 100% दीजिए साथियों। बार बार कहती हूँ बहुत अधिक पाठ्य सामग्री अपने आसपास जमा मत कीजिए। जिस भी गुरुजन से पढ़ रहे हैं, जिस भी पाठ्य सामग्री से पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए साथियों। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है और सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए। उसके बाद आप अगर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं साथियों, जैसे बहुत सारे साथी मोटिवेट तो हो जाते हैं देख कर, जैसे मुझे देख कर हो गए कि हाँ ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। कुछ और टीचर्स हैं यूट्यूब पर बहुत अच्छे से जो मोटिवेशन देते हैं साथियों, उनके वीडियो सुनकर एक बार तो मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, ऐसे जुनून के साथ लग जाते हैं साथियों। लेकिन वो बाहरी मोटिवेशन जो वो साथियों 1 दिन 2 दिन ही काम करता है। 2 दिन तो आप खूब मन लगाकर 5-7 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद आप फिर उसी स्थिति में आ जाते हो साथियों। तो मोटिवेशन बाहरी काम नहीं करता साथियों। मोटिवेशन आपको आपकी परिस्थितियाँ देंगी। आपका जो अंदरूनी मोटिवेशन होता है, जो आपके अंदर एक जुनून होता है साथियों कुछ करने का, वो आपके लिए काम करेगा सफलता का। बाकी आप किसी के भी मोटिवेशनल वीडियो सुन लीजिए, किसी की कुछ भी संघर्ष भरी कहानी सुन लीजिए साथियों, जब तक खुद के अंदर से आप ये महसूस नहीं करेंगे कि हाँ मुझे इस बार करना ही है, हर हाल में मुझे एक सीट चाहिए ही चाहिए, तब तक साथियों कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। और मोटिवेशन के साथ साथ साथियों अनुशासन में रहकर तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही बिखरी हुई जो ज़िंदगी है, लाइफ होती है, उससे तैयारी नहीं होती साथियों। कुछ दिन तैयारी करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, अनुशासन में बंद कर रहना पड़ेगा, अपने मन के मते नहीं चालना पड़ेगा साथियों। तब जाके आपके वो है। अब सोच साथी मोटिवेट तो हो जाते हैं देख कर कि हम भी कर लेंगे, लेकिन साथियों जब बात आती है मेहनत की तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ना तो उनसे गर्मी में पढ़ा जाता है, ना उनसे लगातार 4-5 घंटे बैठा रहा जाता है। सीटिंग प्लान बिल्कुल भी नहीं होती कुछ विद्यार्थियों की, तो घंटा भर भी नहीं पढ़ पाते वो। तो साथियों मोटिवेशन लेने के साथ साथ साथियों खुद को अंदरूनी तौर पर तैयार कीजिए, मानसिक रूप से मजबूत कीजिए, तब जाके साथियों आप कुछ कर पाओगे। आपके अंदर जब एक जुनून होगा, एक आग होगी कुछ करने की, परिस्थितियों को बदलने की, तब साथियों आप सफल हो पाओगे। तो ये तो साथियों वीडियो था रिवीजन का, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या किया, आपको समझ में आए। वैसे सभी व्यक्तियों की क्षमता अलग अलग होती है, सभी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, आप उस हिसाब से अपना सेट कर सकते हो साथियों। मैंने कैसे रिवीजन किया था ये भी मैंने आपको बता दिया है।
अब इसके अलावा आप कैसे करते हो साथियों, वो करते हुए बस मैं तो आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सफलता के लिए निरंतर जूझ रहे हैं और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक लड़ते रहेंगे साथियों और लास्ट में मैदान फतह कर लेंगे। और साथ ही इस भयंकर गर्मी में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा साथियों। और अपने आसपास साथियों जहाँ कहीं भी आपको व्यवस्था हो, पानी की बहुत कमी हो रही है लेकिन पक्षियों के लिए साथियों पानी डालना ना भूलें। कहीं भी परिंदे लगाकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें साथियों अगर संभव हो तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।